एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक बहुत ही प्यारी बच्ची रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और उसका दिल फूलों, पेड़ों और तितलियों के लिए प्रेम से भरा हुआ था। रिया को प्रकृति से इतना प्यार था कि वह घंटों बगीचे में बैठकर फूलों से बातें करती रहती थी। उसके माता-पिता कहते थे कि रिया में कुछ खास बात है जो उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाती है। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव को जगा रही थीं, रिया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वह अनजाने में जंगल की तरफ चली गई। जंगल में जाकर उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां एक बहुत ही सुंदर बगीचा था, जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इस बगीचे में कुछ अजीब सी बात थी। फूल खुद ब खुद मधुर गाने गा रहे थे, पेड़ आपस में बातें कर रहे थे और रंग बिरंगी तितलियां हवा में इस तरह नाच रही थीं जैसे कोई जादुई संगीत बज रहा हो। रिया हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी अचानक एक नन्ही परी प्रकट हुई। परी के पंख चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी आवाज में मिठास थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये एक जादुई बगीचा है प्यारी रिया। यहाँ केवल वही लोग आ सकते हैं जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है।" रिया की आंखों में और भी चमक आ गई। परी ने आगे कहा, "अगर तुम इस बगीचे की रक्षा करोगी और इसकी देखभाल करोगी, तो ये तुम्हारी हर अच्छी इच्छा पूरी करेगा।" रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। उसे लगा जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। उस दिन से रिया रोजाना उस जादुई बगीचे में आने लगी। वो सुबह सुबह उठकर पौधों को पानी देती, फूलों से प्यार से बात करती और बगीचे में पड़े कूड़े को साफ करती। धीरे धीरे बगीचा और भी सुंदर होता गया। फूलों के रंग और भी चमकदार हो गए, पेड़ों की पत्तियां और भी हरी हो गईं और तितलियों की संख्या बढ़ती गई। रिया को लगता था जैसे बगीचा उसके प्यार को समझ रहा है और उसका जवाब दे रहा है। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। पानी की बहुत कमी हो गई थी। कुएं सूख गए थे, नदी में पानी नहीं था और लोग परेशान हो रहे थे। खुशी, तुम सोच सकती हो कि उस समय गांव वालों की क्या हालत रही होगी। रिया ने देखा कि उसके माता-पिता और पूरा गांव चिंता में डूबा हुआ है। उसका दिल दुखी हो गया। उसने सोचा कि क्या जादुई बगीचा इस मुश्किल समय में उसकी मदद कर सकता है। रिया दौड़कर जादुई बगीचे में पहुंची और दिल से प्रार्थना की। उसने कहा, "प्यारे बगीचे, मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है। कृपया हमारी मदद करो।" उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका विश्वास